की जय। तुलसी महारानी हरे कृष्ण। जय श्री तुलसी मैया की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कल हमारे 4 अध्याय हो चुके थे। अब हम कार्तिक मास के 5वें अध्याय का वर्णन करते हैं। तो सुनिए, चलते हैं आगे। पृथु बोले कि हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है, अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों का प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहें, तब प्रतिदिन उठें और जल का पात्र लेकर गांव से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछाएं और सिर को कपड़े से ढक लें। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र स्नान करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इस मंत्र को पढ़कर गुलर आदि दूध के वृक्ष की 12 अंगुर लक्ष्मी दातुन लाएं। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्य वार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करें। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरंड और गंधहीन वृक्ष की दातुन न करें। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पाद्यादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गाएं। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुग आदि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले कि सिरस, धतूरा, कटेर, मल्लिका, सेमर, आंख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया है, वह परिपूर्ण होए। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करें, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करें। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। अब 5वां अध्याय समाप्त होता है और आगे हम शुरू करते हैं 6ठा अध्याय। क्योंकि आज हमारे 35 अध्याय हैं, तो इसलिए हमें एक दिन में छोटे छोटे 2 अध्याय करने हैं। तो आइए आगे चलते हैं। 6ठे अध्याय पर नारद जी बोले कि 2 घड़ी रात रह जाए, तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाएं। मुंडरू की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करके 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना विष्णु का स्मरण करके स्नान का तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ दें और कहें कि हे ऋषिकेश, इसमें अर्घ ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में या बद्री का आश्रम, जहाँ मुनि, वेद और यज्ञों सहित जहाँ सभी प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए आदि को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसें और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल न लगाएं। स्नान मंत्र, भक्ति भावना
जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। वृत्ति मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा कर परिक्रमा दें और उन्हें नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया है, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप का हरण करो। भक्ति पूर्वक विधियों को करने वाला नारायण को प्राप्त होता है। रोग का नाश करने वाला उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाले विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। बोल कार्तिक मास की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम आज की जय। अब कल हम आरंभ करेंगे 7वां अध्याय और आज हम इसी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हरे कृष्ण। श्री राम।